रिया, एक युवा पत्रकार, अपने शहर के व्यस्त जीवन से ऊब चुकी थी। उसे एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो उसे प्रसिद्धि दिला सके। अपनी पुरानी फाइलों को खंगालते हुए उसे एक दूर दराज के गांव के बारे में एक पुराना लेख मिला, जहां एक कुएं के बारे में एक डरावनी किंवदंती थी। गांव वाले कहते थे कि वो कुआं शापित था। रिया ने बिना देर किए उस गांव जाने का फैसला किया। गांव पुराना और शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। गांव के लोग उसे देखकर अजनबी की तरह व्यवहार कर रहे थे, और जब उसने कुएं के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी आंखें फेर लीं और चुप हो गए। अंत में उसे एक बूढ़ा आदमी बापू मिला। बापू ने उसे कुएं के पास न जाने की चेतावनी दी। उसने बताया कि सदियों पहले एक औरत को धोखा दिया गया था और उसने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। बापू ने कहा कि उसकी आत्मा अभी भी वहां इंतजार कर रही है। रिया ने इसे एक पुरानी लोक कथा मानकर टाल दिया। बापू की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रिया शाम ढलते ही कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था और हवा ठंडी हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुएं तक पहुंची। वो बहुत पुराना था, काई से ढका हुआ और डरावना लग रहा था। उसने किनारे पर झुककर देखा, लेकिन उसे केवल अंधेरा दिखाई दिया। तभी उसे एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट तेज हो गई। ये एक औरत की आवाज थी जो उसका नाम पुकार रही थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। नजरों के किनारे पर एक परछाई हिली। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसने वहां से भागने का फैसला किया। वो मुड़ी, वो एक जड़ से टकराकर गिर गई। उसका फोन कुएं में गिर गया और वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और दूर भागने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक औरत की हल्की भूतिया आकृति को देखा, जिसके लंबे गीले बाल थे, जो धीरे धीरे कुएं से बाहर निकल रही थी। उस आकृति की आंखें खाली थीं। आकृति एक लंबी कंकाल जैसी उंगली से उसकी ओर इशारा करती है। रिया डर से जम गई। उसे एहसास हुआ कि किंवदंती सच थी और अब वो वहां फंस चुकी थी।